और माला पहनाया गले में। भारत जी को कोई ने खिलाया तो खा लिया, माला पहनाया तो माला पहन लिया। अब उन्होंने कहा चलो सिर झुकाओ, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तो भारत जी ने सिर भी झुका दिया। ये नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें मत मारो। काहे नहीं मारो, मारेंगे। भारत जी ने बिल्कुल खुशी से सिर झुका दिया, मार दो। अरे भाई देखो, जीवन में ना भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम अपना सिर झुका दो, मौत होगी तो नहीं झुकाओगे तो भी मारे जाओगे, और मौत नहीं होगी तो झुका दिया है तो भी नहीं मारे जाओगे। कई बार एक्सीडेंट होता, हम सुनते हैं कि एक प्लेन क्रैश हो गया, गिर गया, प्लेन के सारे यात्री मारे गए पर कुछ रह गए। क्यों रह गए? जब सारे मारे गए थे तो ये भी नहीं पड़ जाते, क्यों रह गए? मतलब मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। मैंने पढ़ा था एक शिप के बारे में, समुद्र में डूबी थी, सबसे बड़ी थी, कोई नाम था, 1914 की बात थी। हाँ, टाइटैनिक नाम था उसका। उसमें 1500 लोग, लगभग 1500 लोग मारे गए थे, पर कुछ उसमें भी बच गए थे। हाँ जी, टाइटैनिक जहाज था, पानी में डूबा था, लगभग 1914 की बात है ये, लगभग, कंफर्म नहीं कह सकते, लगभग 1914 की बात है ये। टाइटैनिक में बहुत सारे यात्री सवार थे, बड़ा सुरक्षित जहाज बनाया था बनाने वाले ने। लोग यात्रा पर थे, पानी बर्फ की चट्टान से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, 1500 लोग समुद्र में डूबकर मर गए, पर उसमें भी कुछ बचाए गए, कुछ मतलब 1 या 2। अब प्रश्न ये खड़ा है, जब 1500 मरे थे तो फिर 1-2 भी मर जाते, 1-2 क्यों बच गए? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। इसलिए भरोसा भगवान पर किया करो, भगवान बाल भी बांका नहीं होने देंगे आपका। हाँ भक्तों, अब क्या हुआ? श्री भरत जी ने सिर झुका लिया और उन्होंने तलवार मारनी चाहिए, तो भद्रकाली जो खड़ी थी वो प्रकट हो गई, मेरे भक्त को मार रहे हो। भद्रकाली ने प्रकट होकर उन्हीं दुष्टों को मार दिया और भरत जी के जीवन की रक्षा कर ली। जीवन में जब आपके प्राणों की कोई रक्षा करता है तो आप ये ना सोचा करो कि फला व्यक्ति ने मेरी रक्षा की, आप ये कहा करो कि परमात्मा ने ही इस रूप में मेरी रक्षा की है। परमात्मा ही जीवन दाता है, वही किसी ना किसी रूप में आकर हमारे जीवन को बचाते हैं। इसलिए सबसे अधिक भरोसा भगवान पे करना सीखो। सबसे ज्यादा भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले,
कीजिए कि जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची है वही इसे चला रहे। तुम और हम तो केवल कठपुतली की तरह नाच रहे। और जो पेड़ कल लगाया था, पिछले जन्म में जो पेड़ अच्छे और बुरे कर्मों का लगाया था, उसी का फल तुम अब पा रहे हो। जरा भाव के संग, मस्ती के संग। हमारा शरीर भी इसी धरती से बना है। माँ बाप के खाए हुए अन्न से ही तो हम बने हैं और इसी में अंत में हम मिल जाएंगे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। आपने बेटे को बाजार भेजा है, तो बेटा बाजार से लौट के कहाँ आएगा? बोलो, घर ही तो आएगा। उसी प्रकार हम और आप संसार के बाजार में आए हैं और लौट करके जिस दिन तुम्हारा और हमारा जन्म हुआ था, उसी दिन भगवान ने यह तय कर दिया था कि जा रहे हो, वापस भी आना है। पर यहाँ आकर लोग भूल जाते हैं कि वापस भी जाना है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट के फिर से आना। तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, तो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर
सत्य नियम यही धरा है, सत्य नियम यही धरा। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा, जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए हम किस बात का अहंकार करें? जो रचे हैं वही चला रहे हैं। और हम तो यात्रीगण हैं। आज इस स्टेशन में हैं, कल उस स्टेशन में रहेंगे, है ना। परमात्मा ट्रेन की तरह है। ट्रेन तो परमानेंट चलेगी अपने अपने रास्ते से। अब यात्री जो कल बैठा था वो आज नहीं बैठेगा, जो आज बैठा है वो। यात्री बदलते रहते हैं, ट्रेन कहाँ बदलती है? ट्रेन तो वही है। ईश्वर तो ट्रेन है और हम उसमें सवार यात्रीगण हैं। तो आज हैं कल रहेंगे नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो अहंकार किस बात का करें? जब हमारा ही भरोसा नहीं तो अहंकार किस बात का? इसलिए श्री भरत जी महाराज अब कोई प्रत्युत्तर नहीं। तभी वहां से सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर चढ़ के चला और एक कहार बीमार पड़ गया। तो भरत जी को कहार बनाकर लगा लिया। अब भरत जी कहार बन के चल रहे हैं। रास्ते में चींटी थी, भरत जी को लगा पांव रख दूंगा मर जाएगी, तो भरत जी छलांग लगाते हैं। अच्छा, भरत जी के कंधे पर रहुगण की पालकी। सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, बड़ा अहंकारी था, कपिल देव जी के पास जा रहा था। आज कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे, उसके पहले भरत जी से भेंट हो गई और भरत जी को पालकी कंधे पे रख के चलनी पड़ी। ये राजा रहुगण वही है पिछले जन्म का मृग, इस जन्म में राजा बन के आया, क्योंकि उस मृग को संत की संगत मिल गई ना। देखिए क्या हुआ, भारत का मन एक मृग में लगा था कि नहीं? तो भारत जी का मन लगा था उस मृग में, तो भारत जी तो बन गए मृग। और उस मृग का मन लग गया था भरत जी में, तो वो मृग बन गया राजा रहुगण जो सत्संग करने जा रहा है। आपका मन जिसमें लगा है आपको वो बनना पड़ेगा। तो श्री भरत जी महाराज रहुगण को, राजा रहुगण जब चींटियों पे पांव ना रख के भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, कौन है? ठीक ठीक नहीं चल रहे, उछल कूद कर रहे हो। कहारों ने कहा, महाराज ये भर्ती हुआ है, यही उछल कूद कर रहा। तब भरत जी को उनके कहारों ने डांटा, ए भाई ठीक ठीक चलना, गलती ना करना नहीं दंड मिलेगा। अब की बार भरत जी ने देखा फिर चींटियां हैं, तो भरत जी ने फिर छलांग लगाई और ऐसी छलांग लगी कि राजा रहुगण के मस्तक से रक्त गिरने लगा, रक्त की धार। अब तो पर्दा हटाकर राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्खो, जानते नहीं मैं कौन हूं? कौन है? कहारों ने कहा, महाराज ये है। अब रहुगण का पूरा गुस्सा भरत जी पर फूट पड़ा, बहुत डांट लगाई। बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा सकता, राजा हूं मैं, अभी तुझे मौत के घाट उतार दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी चुपचाप उसकी सारी डांट सुन रहे थे। मैया जी
दुष्टों के मुंह नहीं लगना चाहिए। गाली जो आपको दे उनके मुंह लगोगे। भारत जी संत थे, चाहते तो श्राप दे के भस्म कर सकते थे, मुझे गाली देता। तपस्या का बल था इनके पास, पर नहीं। कुत्ता आपको काटता है तो आप तो कुत्ते को नहीं काट लेते, आप तो इंजेक्शन लगा के अपना इलाज करते हैं। और आपने भी उसे काट दिया तो फिर उसमें और तुम में अंदर क्या रहा? श्री भरत जी महाराज आज चुपचाप हैं। और आज भरत जी ने राजा रघुगण से कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यादद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा सेवेतिरासौ न विदां प्रवादः। आज रघुगण ने कहा, तुम बहुत दुबले पतले हो। भरत जी मोटे ताजे थे तो व्यंग कर रहा है, बड़े दुबले हो, हमें उठा नहीं पा रहे हो। तब भरत जी ने जवाब दिया, राजन देखिए, भार तो शरीर में होता है, मोटा पतला शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो एक जैसी है। इसलिए आप जानते नहीं हैं, आप शरीर को आत्मा समझ बैठे हैं। आप डांट किसे रहे हैं? अच्छा, आप किसी को डांटते हैं तो किसे डांटते हैं? फलाने व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को आप डांट रहे हैं। तो भाई ये तो बताओ कि वो है कौन? तुम जिसे डांट रहे, तुम शरीर को डांट रहे हो कि आत्मा को? देखिए, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। शरीर और आत्मा वैसे ही अलग अलग हैं जैसे मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं। मोबाइल अलग, सिम अलग, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक सिम मोबाइल में ना पड़े तो मोबाइल किसी काम का नहीं, और सिम को मोबाइल ना मिले तो सिम भी अकेले किसी काम की नहीं। दोनों हैं अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी तरह आत्मा सिम जैसी है, शरीर मोबाइल सेट जैसा है। मोबाइल है ये मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें सिम नहीं पड़ेगी, नेटवर्क नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा। उसी प्रकार आत्मा तो वाईफाई जैसी है, आत्मा सिम जैसी है। ये शरीर तभी काम करता है जब आत्मा होती है। आत्मा निकल जाए, अच्छा जब आदमी मरता